हाँ जी, तो आज का टॉपिक है हमारा, आज की एक्टिविटी है हमारी इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन यानी आज हम बैकलिंक जनरेट करने जा रहे हैं इमेज सबमिशन की हेल्प से। इमेज सबमिशन में हम किसी ऐसी वेबसाइट पर बैकलिंक जनरेट करते हैं जहां पर इमेज अपलोड की जा सकती है। जैसे आप सबसे बेस्ट वेबसाइट देख रहे हैं इमेज सबमिशन को लेकर के, जिसका नाम है पिंटरेस्ट। ठीक वैसे ही आप, जैसे आप जानते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, मतलब जहां पर भी इमेज अपलोड की जा सकती है वो सब इमेज सबमिशन वेबसाइट कहलाती हैं। जहां भी आप इमेज अपलोड कर पा रहे हैं, यानी इंस्टाग्राम भी इमेज सबमिशन वेबसाइट है। आप अगर गूगल करेंगे और गूगल में अगर आप सर्च करेंगे इमेज सबमिशन वेबसाइट लिस्ट, तो ये वेबसाइट्स लिस्ट आपको नजर आएगी और उस लिस्ट में इस तरह की वेबसाइट आएंगी जो मैंने अभी नाम लिए आपको। तो चलिए, अभी हम जो जिस वेबसाइट पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है हमारी पिंटरेस्ट। कैसे करते हैं पिंटरेस्ट पे इमेज सबमिशन, ये आप देखते रहिए और आपको भी करना है। तो इसके लिए हम चलेंगे क्रिएट पे। पहले तो आप इसको साइन अप कर लेना। जो फर्स्ट टाइम इमेज सबमिशन कर रहे हैं पिंटरेस्ट पे, उनको इस पे प्रोफाइल क्रिएट करना होगा और लॉगिन विद गूगल इजीली 2 सेकंड में ऐड में मतलब प्रोफाइल बन जाता है। लॉगिन विद यानी साइन अप विद गूगल। तो ये लॉगिन करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर क्रिएट बटन पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्म आपको नजर आएगा, यहाँ पे कुछ फील्ड आपको नजर आएंगे। इसमें सबसे पहले क्या काम करना है, आपको एक इमेज अपलोड करनी है। जैसे ही इमेज अपलोड करेंगे, ये जो आपको कुछ फील्ड आपको हाइड नजर आ रहे हैं, ये सब विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज अपलोड करेंगे। और इमेज अपलोड करने से पहले जो मैं आपको एक बार और दोबारा से वीडियो में बता दूं कि किस पेज का बैकलिंक आपको जनरेट करना है या किस सर्विस या प्रोडक्ट का आपको बैकलिंक जनरेट करना है, आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के आप यहाँ पे बैकलिंक जनरेट करने जा रहे हैं या जिस भी पेज को लेकर के आप अपना यहाँ पे बैकलिंक जनरेट करने जा रहे हैं, उसी पेज या उसी सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके पास एक इमेज होनी चाहिए, प्रॉपर डिटेल के साथ, प्रॉपर कॉन्टेक्ट डिटेल के साथ। ठीक है, क्योंकि इमेज सबमिशन का दूसरा नाम है, यानी इस एक्टिविटी का दूसरा नाम है इन्फोग्राफिक सबमिशन। इसी एक्टिविटी को इन्फोग्राफिक सबमिशन एक्टिविटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो जहां पर हम लोग एक इमेज अपलोड करेंगे जो हमने ये पहले से बना करके रख ली है, तो इसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। और आप देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यानी हम अपने होम पेज के लिए बैकलिंक जनरेट करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड है। जिस वेबसाइट के लिए हम बैकलिंक जनरेट करने जा रहे हैं उसी यानी हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड एक इमेज क्रिएट की है और उसी इमेज को लेकर के बैकलिंक जनरेट करना है। तो ये जो इमेज है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे वेबसाइट के होम पेज को। तो होम पेज का ही यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन हमें यूज करना है। उसी वेबसाइट के उसी पेज का यहाँ पर लिंक ऐड होगा। तो चलते हैं हम लोग वेबसाइट पर। वेबसाइट का जो लिंक है वो हम यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसी का टाइटल आना है। तो टाइटल के लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले से हमने बता रखा है कि इसके लिए हम जाएंगे सोर्स कोड में। तो सोर्स कोड में जाने के दो तरीके हैं। तो राइट क्लिक करके आप व्यू बेस्ड सोर्स पे क्लिक कर सकते हैं, या शॉर्ट है इसका कंट्रोल प्लस यू, यानी कंट्रोल यू। ठीक है, तो जैसे आप कंट्रोल यू करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सोर्स कोड। इसमें टाइटल आपको देखने को मिल रहा है। आप ये टाइटल कॉपी करिए यहाँ से, इसको यहाँ पर पेस्ट करिए। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी आपको यहीं पर नजर आएगा। आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको डिस्क्रिप्शन। तो ये कंटेंट के अंदर जो इन्वर्टेड कोमा में आपको कंटेंट नजर आ रहा है, यही है डिस्क्रिप्शन डॉट। कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर। यूआरएल हमारा आ गया है। अब हम एक बोर्ड क्रिएट करेंगे। बोर्ड मतलब एक कैटेगरी क्रिएट करेंगे हम लोग। कैटेगरी, कैटेगरी मतलब जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड हमारा ये पोस्ट है, तो पहले से हमारी कुछ कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट हो रखी है। डिजिटल मार्केटिंग, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग ना करके अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग सर्विस करें तो वो भी बेहतर होगा। वैसे हमारे पास ऑलरेडी है तो हम इसको सेलेक्ट करके इसी में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये क्रिएट कैसे होता है। तो क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर नाम ऐड करिए उस सर्विस या प्रोडक्ट का या उस कैटेगरी का। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऐड कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सीक्रेट नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें जो भी करना होता है वो पब्लिकली करना होता है। कोशिश करें आप सब जो भी आप लिंक शेयर कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं
आप कर रहे हैं ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो कुछ भी आपको सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना पब्लिक रखेंगे उतना ईज़िली हमारे ठीक। इसके बाद अगर आपको पास कुछ इस तरह के कीवर्ड हैं जो इससे रिलेटेड है तो वो आप यहाँ पर ऐड करिए। वैसे यहाँ पर प्रॉपर है नहीं पिंटरेस्ट के पास, ये आप देखेंगे जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो अगर डेटा नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो ठीक है। जैसे अभी देखो कि क्या डिजिटल मार्केटिंग है, क्या इनके पास ऐसा कुछ सजेशन आएगा इनके पास। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि डिजिटल डिजिटल तो डिजिटल से इतने कुछ कीवर्ड निकल के इनको ये दिखा रहे हैं हमको, लेकिन क्या डिजिटल के बाद मार्केटिंग डालने पे कुछ आएगा? तो देखिएगा मार्केटिंग, जैसे ही हमने मार्केटिंग डाला ये गायब हो गया। तो इसका मतलब है कि इनके पास इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक इनके पास डेटा में नहीं है। तो फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब फाइनली हमको इसको पब्लिश करना है, लेकिन पब्लिश से पहले आप एक बार देख लो क्या क्या किया हमने। हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज अपलोड की, उसके बाद हमने उसी पेज से रिलेटेड हमने टाइटल कॉपी किया, उसी पेज का हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी किया, यूआरएल हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। ये बाद में जो फॉरवर्ड स्लैश है उसका कोई मतलब नहीं है वैसे। उसके बाद हमने यहाँ पे बोर्ड क्रिएट किया। हम उस बोर्ड में भी ऐड कर सकते थे, आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने एक नया बोर्ड क्रिएट किया है यहाँ पे। फाइनली अब हम यहाँ पे जैसे इसको पब्लिश करेंगे हमें एक बैकलिंक यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए ये पब्लिश होने जा रहा है, पब्लिश हो गया है ये। ठीक है, तो जैसे ये पब्लिश हुआ ये हमारे प्रोफाइल पे नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एक प्रोफाइल यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे प्रोफाइल है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे प्रोफाइल है। और यहाँ पे हमने इंडिविजुअली भी बना रखे हैं, यानी इंडिविजुअली भी हमने यहाँ पे बोर्ड क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसी में हमने आज का जो बोर्ड क्रिएट किया है वो ये है। इसके अंदर अगर जाएंगे और इन सब का प्रॉपर जो बोर्ड है, यानी एक जो कॉमन बोर्ड है वो ये है, जिसमें सभी पिन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं। जितने भी हमने अभी तक पिन किए हैं वो सब इसके अंदर मिल जाएंगे। तो चलते हैं इसके अंदर। तो देखिए जैसे इसके अंदर आते हैं, ये हमारा जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसमें देखिए जब इस पर हम क्लिक करते हैं यूआरएल पे तो हमारा वेबसाइट खुल जाता है। तो दैट इज अ बैकलिंक। ये है बैकलिंक जो हमने जिसके लिए हमने ये सबमिशन किया है, इमेज सबमिशन, ये बैकलिंक है। ठीक है, तो ये हमारा बैकलिंक क्रिएट हो गया है विद द हेल्प ऑफ इमेज सबमिशन यानी इंफोग्राफिक सबमिशन। समझ आया आप लोगों को? यस सर। हाँ जी, तो ये था इमेज सबमिशन जिसकी हेल्प से हमने बैकलिंक। इसी तरह से हमें बाकी और वेबसाइट सर्च करके इमेज सबमिशन करना है, क्योंकि ओनली पिंटरेस्ट पे करने से काम नहीं चलेगा। आपको मल्टीपल वेबसाइट्स पे आपको बैकलिंक जनरेट करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे सेम एक्टिविटी। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ सबमिशन साइट्स, तो यहाँ पर लिस्ट मिल रही है आपको। इसको ओपन करेंगे तो इनके पास भी कुछ लिस्ट है जहाँ पर आप इमेज सबमिशन कर सकते हैं। ये देखिए ये लिस्ट है और इनका डीए है। डीए आई थिंक मैंने अभी डीए डीए पे हमने डिस्कस किया कि नहीं किया अभी तक? नो सर, थैंक यू। अच्छा नहीं बट पता सर। अच्छा, निखिल नहीं किया ना? नहीं सर। अच्छा, तुम लोग बाद में ऐड हुए थे ना उस बैच में, ठीक है, करेंगे हम। तो फिलहाल डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी। मतलब डीए एक ऐसी वैल्यू है जो बताती है कि वेबसाइट कितनी पावरफुल है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। गूगल कितना कितना मतलब गूगल की नज़र में कितनी इंपॉर्टेंट है वेबसाइट, कितनी वैल्यू है, वैल्यू उस वेबसाइट की। तो जिसमें डीए का मैक्सिमम वैल्यू होता है 100। डीए का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 100। तो 100 में से इसकी वैल्यू देख रहे हो 99। तो पावरफुल वेबसाइट है कि नहीं? पावरफुल डोमेन है ये, समझ रहे हैं आप? ये 96 बेहतरीन है ये। तो कुल मिलाकर के आप ये जो देख रहे हैं ना, आप माई स्पेस पे हमने कराया था ना आपको बुक मार्किंग, तो उस पर भी इमेज सबमिशन याद है ना, इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो वहां जी पर भी ये सब यानी ये जितना भी नज़र आ रहा है, देखिए पिंटरेस्ट ये आ गया, तो जितना भी ये वेबसाइट नज़र आ रही है ये सब इमेज सबमिशन को सपोर्ट करती हैं। ये सब इमेज सबमिशन को सपोर्ट करती है। ये आ गया आपका इंस्टाग्राम।
तो इन सभी वेबसाइट्स पे आप इमेज सबमिट करके बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, behance.net के बारे में सुना आप लोगों ने? दोबारा बोलना सर, किसके बारे में? behance, आप स्क्रीन पे Behance, देखो ना, स्क्रीन नहीं देख रहे क्या? अच्छा। बिहेंस सर नाम सुना है, बट इसका ये नहीं पता किस पर्पस के लिए है। ये ग्राफिक डिजाइनर यूज करते हैं अक्सर। हमारे पास जब इंटरव्यू देने लोग आते हैं ना, तो वो अपना पोर्टफोलियो इस पे दिखाते हैं, behance पे। अच्छा वो अच्छा। अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं इस पे, ओके। वो अपने क्रिएटिव इस पे अपलोड कर देते हैं पूरे सब, behance। तो क्रिएटिव मतलब इमेज, तो इमेज को सपोर्ट करती है, समझ गए आप? तो जी सर। इमेज यानी यहाँ पे आप बैकलिंक बना सकते हैं अपना बिजनेस के नाम से एक behance क्रिएट करके, और वहाँ पर आप बैकलिंक बना सकते हैं behance। ठीक है, फ्लिकर बहुत अच्छी वेबसाइट है, फ्लिकर। ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये बहुत फेमस वेबसाइट है, फ्लिकर.com। फ्लिकर.com इन्होंने 2 बार रिपीट कर दिया ना, ये फ्लिकर.com है ये चीज़। तो ये कुछ वेबसाइट है जिन पे आप बैकलिंक बनाइए। अच्छा, एक और मैं बात फिर बताना चाह रहा था कि सेम वेबसाइट पे बार-बार बैकलिंक बनाने से बेहतर होता है कि आप न्यू न्यू डोमेन पे बैकलिंक बनाएँ। अदर डोमेन पे बैकलिंक बनाएँ। मतलब जितना अदर डोमेन पे बैकलिंक बनाएँगे, वो पावरफुल होगा कंपैरिज़न टू एक ही डोमेन पे बार-बार बैकलिंक बनाने से। मेरी बात समझ गए कि नहीं? याद करो समझ जब गए मैंने सर। बैकलिंक चेकर के थ्रू जब बैकलिंक बताए थे निकालना कि किस वेबसाइट पे कितने बैकलिंक हैं, तो याद है ना उसमें जो एक और राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा था, एक ऑप्शन नहीं आ रहा था कि कितने मतलब एक सेकंड में निकाल के दिखाई देता हूँ, मुझे भी एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। एक तो था नंबर ऑफ बैकलिंक, है ना? नंबर ऑफ बैकलिंक एक तरफ आ रहा था, और एक राइट साइड में आ रहा था कि कितने ये बैकलिंक कितनी वेबसाइट से बना है, कितनी जी वेबसाइट सर। में बने हैं, हाँ, आपने रेशियो दिखाया है था। ना? तो मैंने कहा था कि ये जो है ये आ रहा है कि टोटल इतनी वेबसाइट पर ये इतना बैकलिंक बना है। तो अब वो जो वैल्यू कम क्यों थी? क्योंकि एक डोमेन पे मल्टीपल बैकलिंक बने हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो करना क्या होता है कि आप कोशिश करें कि डिफरेंट डिफरेंट डोमेन पे आप बैकलिंक बनाएं, बार बार एक ही डोमेन पे बैकलिंक ना बनाएं। देखिए, लिंकिंग लिंकिंग वेबसाइट, इसका नाम है लिंकिंग, मतलब कितनी वेबसाइट लिंक हैं आपके वेबसाइट से, कितनी वेबसाइट लिंक है आपके वेबसाइट से, और उन पर टोटल कितने बैकलिंक बने हैं। यानी ये 73 डोमेन है जिन पे हमने 306 ये हमने बैकलिंक बनाए हैं, बैक। है ना? इतने डोमेन से इतने बैकलिंक हमने बनाए हैं, ये है इनका मतलब, जी। इतने डोमेन से इतना बैकलिंक हमने बनाया है। ठीक है, सर, हाँ जी। क्या कुछ ऐसा कुछ कैपिंग वगैरह भी होता है कि हमें एक ही दिन में इतने बैकलिंक कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है या अनलिमिटेड? मतलब कि आई मीन टू से कि जितनी भी वेबसाइट पे हम एक ही दिन में कर दें। इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितना बनाए उतना बेहतर है। इसका ऐसा नहीं है कि आज पेट भर गया अब नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना बनाए, बस इसका ये गाइडलाइन है कि एक ही डोमेन से बार बार ना बनाए, बार बार ना बनाए वरना रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और उतना पावरफुल भी नहीं रहेगा। जैसे आप एक ही बंदा, मान लीजिए 100 लोगों में केवल एक ही बंदा ऐसा जो आपकी तारीफ कर रहा है, मैं इस केस में इस तरह का एग्जांपल देता हूँ, और बाकी के 99 लोग आपके बारे में बोलते ही नहीं, कुछ नहीं बोल रहे, शांत है, लेकिन एक ही बंदा आपकी बार बार तारीफ कर रहा है, बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो उस बंदे का बार बार आपका तारीफ करना अच्छा है, या 99 लोग जब आपकी तारीफ करें वो बेहतर है, बोलो, जी। है ना? तो जी सर। इसी केस में हम बात करते हैं कि बार बार एक ही वेबसाइट आपको बैकलिंक दे रही है, तो वो उतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल है कि आप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से बैकलिंक दें। समझ गए? तब ज़्यादा बेहतर बैकलिंक माना जाता है, पावरफुल बैकलिंक माना जाता है। तो जितना हो सके आप अदर डोमेन से, एक डोमेन पे बना लिया, अब अगले डोमेन से, जैसे मैं कमेंट की बात करता हूँ, अब स्टाफ क्या करता है हमारा, एक ब्लॉग पकड़ लिया,
अब उसी ब्लॉग पे बार-बार कमेंट करे जा रहे हैं, नए ब्लॉग कर सर्च करने का टाइम ही नहीं है उनके पास। उसी ब्लॉग से कमेंट दिए जा रहे हैं बार-बार। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, स्पैमिंग होती है उससे। ठीक है? आप वेबसाइट पे स्पैमिंग बढ़ा रहे हो आप। नहीं करना है। अब क्या करें, मतलब अदर ब्लॉग सर्च करें, ब्लॉग कमेंट के लिए। कोई सी भी एक्टिविटी देखिए, सोशल बुकमार्किंग में फिक्स है वेबसाइट, वहाँ पे चलता है, वो अलाउ भी है, क्योंकि वहाँ पर हम बैकलिंक पर्पज़ से कम और चीज़ों को वायरल करने से के मकसद से ज़्यादा हम लोग कंटेंट शेयर करते हैं ना, तो वहाँ पर तो सोशल मीडिया तो बना ही डेली अपडेट करने के लिए। आप सोशल मीडिया को इसमें इंक्लूड नहीं करें। सोशल मीडिया पे तो करना ही है, जो सोशल बुकमार्किंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? सोशल बुकमार्किंग हम उन्हीं वेबसाइट पे डेली करेंगे और जितना बार हो सके उतनी बार करेंगे, वो तो बनी है उस पर्पज़ से ही। लेकिन बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपका आपका इमेज सबमिशन हो गया, वीडियो सबमिशन हो गया, है ना? आर्टिकल सबमिशन हो गया, मतलब बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें पॉसिबल है कि और वेबसाइट्स भी मिल सकती हैं, तो वहाँ पर आप नए-नए डोमेन पर बैकलिंक बनाएँ। जैसे पीपीटी सबमिशन हो गया, पीडीएफ सबमिशन हो गया, या आपने अभी तक जो भी किए हैं, सो बुकमार्किंग को छोड़ कर के, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जितना बेहतर हो सके नए-नए डोमेन निकालिए, नई-नई वेबसाइट सर्च करिए। रिसर्च का टॉपिक है ये, रिसर्च करना होता है। डिजिटल मार्केटिंग रिसर्च बेस्ड ही है। आपको करना होगा, करते रहना होगा, ठीक है ना? अपडेट्स आती रहती हैं, अपडेट्स का ध्यान रखना है ना? कौन-सा कब क्या अपडेट आ रहा है, मंथली कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं इसके रिगार्डिंग। मोज, मोज एक ऐसा वेबसाइट है जो अपडेट प्रेस्क्राइब करता है, अपडेट देता है, अपडेट बताता है गूगल के क्या-क्या अपडेट चल रहे हैं। मोज, तो उस पे नज़र रखना होता है। तो समझ गए आप लोग कि हमने जो बोला था कि आपको डिफरेंट डोमेन पर बैकलिंक बनाने हैं डेली, एक ही डोमेन पकड़ करके उस पर डेली सबमिशन नहीं करना है कि आपने बस पिंटरेस्ट देख लिया और फिर बार बार डेली पिंटरेस्ट पे डाले जा रहे हो, है ना? ऐसे नहीं करना है। समझ गए?